हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, ये वाली पेंटिंग का हमारा सेकंड पार्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हम कर रहे थे। तो यार इसमें ना आपको जैसे पानी वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है ना। क्योंकि यार ये एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कि ये बना था और इसकी वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि यार स्टोरेज फुल हो गया था और वो मैंने देखा नहीं था। तो फिर मतलब फ़ोन चालू ही था, आप समझ सकते हो, है ना। तो इसलिए फिर देखो आपको मैं समझा देता हूँ कि पानी कैसे करना है। पहले देखो ऊपर ना आपको ब्लू करना है, फिर उसमें ना आपको येलो मिक्स करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी आपको ब्लू करना है और बहुत लाइट होना चाहिए, मतलब पानी मिक्स करके करना है आपको वो सारा काम, ठीक है। और फिर बाकी उसके बाद ऐसे ऐसे ब्लू कलर की लाइन डालनी है, जो नीचे डली हुई है ना ब्लू कलर की लाइन, वो डालनी है आपको, वो भी डार्क कुछ और कुछ लाइट में। सीधी सीधी लाइन डालना आप, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरी सीधी नहीं, हल्की टेढ़ी वाली। जैसे देखो ये वाली लाइन्स डाल रहा हूँ ना मैं, डार्क और लाइट बोर्ड के नीचे। तो वैसे ही आपको ये ब्लू लाइन भी डालनी थी, डार्क और लाइट, बस मोटे होने चाहिए थे वो। जैसे मोटे ब्रश का यूज़ करते हैं आप, तो वो मोटा आता, ठीक है। अब देखो जैसे पतले ब्रश का यूज़ कर रहा हो, तो इसमें भी ब्लैक किया है, जो कि बोर्ड के नीचे देखो ब्लैक बिल्कुल ज़्यादा डेंसिटी में है, मतलब ऐसे लाइंस ना बहुत ज़्यादा पास पास है। लेकिन अब जो लाइंस बना रहे हो देखो वो दूर दूर हैं, और वो ब्राउन बाद में कर रहा हूँ मैं, पहले ब्लैक अप्लाई किया फिर ब्राउन कर रहा हूँ। और वैसे कहीं पे ब्राउन करके भी ब्लैक अप्लाई कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ब्लैक ही अप्लाई करना है फिर ब्राउन करना है। तो समझ गए ना। अब देखो ये बोर्ड जैसे रेड कलर में है, तो रेड कलर में शेडो डाल रहे हैं, पर फिर आगे जाके थोड़ा सा ऐसे ब्राउन कलर से कर रहे हैं। वैसे रेड से भी करते तो भी चल जाता, ठीक है। अब देखो ये हल्का हल्का ऐसे ब्लैक कर रहे हैं, तो पहले देखो जैसे इधर हमने क्या किया, ब्राउन पहले किया फिर ब्लैक चला दिया उसके ऊपर। अब देखो येलो और वाइट को मिक्स किया, और उससे थोड़ा सा जैसे लाइट है ना, जो पीछे येलो वाला कलर है, तो वो हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, मतलब पानी वाला कलर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। देखो कितना प्यारा लुक आने लग गया है ना। बोर्ड की ऐसे परछाई लग रही है पूरी। मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे ये जो परछाई वाला पार्ट है ये नहीं गया, वरना ये चला जाता तो फिर बहुत मुश्किल होती, फिर आपको मतलब वापस से पूरा बताना पड़ता। पर जो इजी वाला पार्ट था वहाँ पे ही वीडियो नहीं बन पाई, तो ये ठीक था। देखो यार, अब ना हम यहाँ पे बैकग्राउंड बनाएंगे पहले, फिर इसके ऊपर चीज़ बनाएंगे जो भी बननी है। मतलब यहाँ पे लेपर्ड बनाऊंगा, तो पहले बैकग्राउंड करूँगा मैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बनाऊंगा। तो बैकग्राउंड को हमको थोड़ा सा डार्क रखना है, तो ब्रश कैसे चला रहा हूँ और कौन सा कलर कब यूज़ कर रहा हूँ उसका ध्यान देना। वैसे इस पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कलर कब यूज़ कर रहा हूँ, बस आपको मतलब ब्रश चलाने की टेक्निक को ध्यान देना है इसमें, ठीक है। जैसे देखो पहले पर्शियन ब्लू किया, फिर उसके ऊपर रेड किया, फिर वाइट किया हल्का सा, और फिर पर्शियन ब्लू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब इसको मेनली डार्क रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और हल्का बहुत रेडिश इफेक्ट डाल रहा हूँ मतलब बैकग्राउंड में। बस ये चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा खतरनाक सा लुक आया ना इस वजह से, ठीक है। फिर अब देखो, अब ये हल्का सा ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, कि बनाऊंगा जो बनाऊंगा ना, वो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे वाइट सी जगह छोड़ूंगा मैं। तो ये देखो ऐसे करके हल्का सा स्ट्रक्चर टाइप कुछ बनाया है। बस आप ऐसे कुछ भी स्ट्रक्चर बना देना, अभी उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब उसको रफली आपको बनाना है बस, और मेन बैकग्राउंड करना है आपको, कहाँ तक स्ट्रक्चर बनाना है वो उसके लिए मैंने बस वो ड्रॉ किया। अब देखो ब्रश कैसे चला रहा हूँ, ये देखो हल्के हल्के छोटे छोटे डिस्टेंस पे ऐसे डॉट 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 डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। तो इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और देखो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, पर नीचे जाते हैं थोड़ा डार्क हो रहा है। अब देखो, अब मैंने उसको मिक्स किया तो हल्का सा वाइट फिर भी है उधर, है ना, और हल्का बैकग्राउंड हो गया है। तो बस अभी बैकग्राउंड कवर किया है, उसको अभी हम और डिटेलिंग देंगे उसमें, बस अभी बैकग्राउंड कवर करने के लिए कर दिया उतना पार्ट, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर हम फिश बनाएंगे। तो ये देखो ये मर्ज करने की टेक्निक है, उंगली यूज़ कर लिया मैंने जल्दी से, वो मर्ज हो गया फिर उंगली से, है ना। अब देखो, अब ये यहाँ पे हम फिश बनाएंगे, तो उसके लिए देखो सबसे पहले दो ऐसे सी टाइप के बना दिए शेप, है ना। और ये देखो ये इनका मछली का होंठ है ये जो मैंने ये लास्ट में ऐसे सर्कल सा बनाया ना, सेमी सर्कल सा, वो मछली का होंठ है। अब देखो ये कैसे डॉट 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 डाला मैंने टील ब्लू से, ये टील ब्लू का यूज़ किया डॉट 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 डालने में, ये देखो। अब थोड़ा सा मछली का ऐसे मतलब फेदर लुक डाला मैंने, मतलब मछली पे ऐसे। अब मछली में फेदर नहीं होते, लेकिन वो
जो उसके वो होते हैं ना, क्या स्केल्स जो होते हैं वो डालने की कोशिश की है। देखो अब येलो से भी थोड़ा स्केल टाइप ही डालने की कोशिश की है। तो मैं हल्का मछली टाइप का लुक डाल रहा हूँ बस अभी, जैसे मीडियम टोन डाल रहा हूँ बस मछली में, है ना। अब देखो येलो में थोड़ा ऑरेंज करो, फिर उसके बाद इसको डार्क करेंगे, ऑरेंज में रेड भी अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। तो ये देखो ऑरेंज करा तो वो पूरा येलो पे अप्लाई नहीं किया, बस आधे येलो पे अप्लाई किया ऑरेंज, है ना। और जो कलर ब्रश पे लगा था उसी से मैंने आंखें बना दी, ठीक है, गोल गोल ऐसे 2 आँख बना दिया। अब देखो ऑरेंज वापस लिया, पर ये मुझे लगा और थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो फिर रेड ले लिया और फिर उसके बाद ये ऐसे करके सीधी लाइन डाल दो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो येलो, ऑरेंज और रेड, और सब मतलब आधे आधे पार्ट पे। अब देखो ब्रश पे जो कलर लगा था उसी से डायरेक्ट मैंने मुँह मतलब सॉरी होठ बना दिए, होठ हॉट बोल रहा हूँ, होठ होंठ होंठ बना दिए ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे सब मैं रफ बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि आपको पोस्टर मेकिंग वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो ऐसे ऐसे पहले कंप्लीट कर लो स्ट्रक्चर्स अपने, ये कहाँ क्या बनेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में। अब देखो ये भैंस बना रहा हूँ, तो देखो क्या गंदा बना रहा हूँ भाई, मतलब बस भैंस वाला लुक डाल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है जैसे 3rd क्लास के किसी बच्चे ने बना दिया हो तो वैसे सा बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो अब। फिर उसके बाद अब देखो वाइट लिया, अब वाइट से थोड़ा ग्रेइश लुक डाल रहा हूँ और थोड़ा और कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो वापस वाइट लिया, अब वाइट से थोड़ा सा ऐसे। और एक चीज़ ध्यान देना, अब जहाँ पे जो शेप है ना वैसे सर्कल डालने की कोशिश करूँगा। जैसे देखो जो सींग वाला पार्ट है ना, ये देखो ये ब्लैक लगा था, तो इससे जो होठ के पास वाला एरिया है ना वहाँ पे डार्क कर दिया, होठ की जहाँ शेडो पड़ रही होगी। तो देखो इस प्रकार मैंने कलर भी वेस्ट नहीं किया। देखो भैंस पे ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मतलब ना मैंने शक्ल पे क्या किया है, डार्क टू लाइट किया है। देखो आसपास एजेस पे डार्क है और बीचों बीच थोड़ा सा फेस पे वाइट है ना। और एक देखो लास्ट में एकदम जहाँ पे उनका नाक होता है ना, वहाँ पे मैंने एक सर्कल छोड़ रखा है, तो वहाँ पे डार्क करूँगा। और देखो सींग बना रहा हूँ ना, तो इसमें भी देखो मीडियम टोन, डार्क टोन और लाइट टोन है, बीचों बीच जैसे लाइट है और आसपास डार्क है। अब देखो ये सर्कल शेप में देखो ये कर रहा हूँ, जो नाक किया ना वो सर्कल शेप में ब्रश चलाया है। तो ब्रश कैसे चला रहा हूँ इसका ध्यान देना, जैसे सींग क्या था तो सींग के शेप में ब्रश चलाया था, तो ध्यान देना। सींग हॉर्न बहुत सारे जानते नहीं होंगे, तो इसलिए बता देता हूँ अब देखो अब यहाँ पे हम लेपर्ड कर रहे हैं, तो ना इसके लिए सबसे पहले देखो डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ना बस पहले ना आप ऐसे स्ट्रक्चर टाइप बना देना लेपर्ड का, ठीक है, बस फेस वगैरह और जो शेडिंग आएगी। फिर उसके बाद देखना और देखो ये ब्रश कैसे चला रहा हूँ, ये भी हल्के हल्के डिस्टेंस पे चला रहा हूँ ब्रश, देखो बहुत बहुत कम डिस्टेंस पे चला रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा कलर बस मिक्स कर रहा हूँ हर एक जगह पे। जैसे देखो हल्का सा वो लिया था, फिर मीडियम टोन किया था, फिर अभी वाइट अप्लाई कर दिया मैंने डॉट 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 करके। बिल्कुल देखो बहुत कम छोटे छोटे डिस्टेंस पे ब्रश चला रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखो हल्का सा पर्शियन ब्लू मिक्स किया इसमें। और मतलब देखो जैसे आप सोच रहे हो कि यार रेड कलर का लेपर्ड क्या कहाँ से देख लिया इसने, कहीं जंगल जाके रेड कलर का लेपर्ड तो नहीं देखा है, ऐसा कुछ सोच रहे होगे आप। तो ये ऐसा नहीं होता, आप बैकग्राउंड जो मतलब यहाँ पे जैसा बैकग्राउंड है ना, तो हम उस टाइप से ही मतलब लेपर्ड को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ वनरेबल टाइप या लेपर्ड ख़त्म हो रहे हैं, जो वाइट वाले होते हैं ना लेपर्ड, वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब जो बर्फ़ में रहते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, वैसे बहुतों को पता भी होगा। तो लेपर्ड बर्फ़ में भी रहते हैं, तो वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ रेडिश सा ऐसे लुक डाल रहा हूँ। अब देखो इसमें आप मेनली ध्यान से देखो तो मैं फॉलो क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल राइट साइड पे देखो ध्यान से डार्क है, और आगे की ओर ना वो थोड़ा सा वाइट आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दो। और देखो साथ के साथ थोड़ा ऐसे बाल वाला लुक डाल रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, पहले डार्क है और डार्क के ऊपर देखो लाइट चढ़ा रहा हूँ, मतलब वाइट कलर से अप्लाई कर रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे डार्क डाल रहा हूँ, कहीं मतलब बालों की परछाई आ रही हो ना, इस वजह से। ये देखो वापस से वाइट किया, ये देखो वाइट अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये देखो ध्यान से ये। तो ये देखो जब वाइट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो चला कैसे रहा हूँ, जैसे बाल होते हैं उस शेप में चला रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये मतलब बाल वाल लुक आ जाए। अभी तो बहुत डिटेलिंग करेंगे इसमें, आप देखते जाओ आप समझ जाओगे। और वाइट कहाँ कितना लाइट कर रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान देना आप। और देखो अब ये जो जब भी आप कोई भी बाल वाला फिगर बनाओ, इसी के लिए नहीं, कोई भी बाल वाला फिगर बनाओ, तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड अगर आप बाद में करो तो बाल के बीच में कैसे बैकग्राउंड करोगे, तो इसलिए बैकग्राउंड पहले होना चाहिए और फिर बाल बाद में आने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
देखो यार, जब इतना पार्ट हो जाए ना तो लास्ट में आप ब्लैक से ऐसे डिटेलिंग कर दो, मतलब जैसे फेस वगैरह का, जैसे होठ वगैरह हैं इनके, और जैसे ये डॉट डॉट धारियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें बना दो ताकि लेपर्ड लगे, वरना तो ऐसे भूत सा लग रहा है ये कोई। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको मतलब लास्ट में डिटेलिंग कर देनी है ऐसे, ठीक है। अब देखो यार, अब ना हम मतलब जैसे स्केल्स होते हैं फ़िश के शरीर पे, वो बनाएँगे। तो देखो यार, ये पहले यहाँ पे पर्शियन ब्लू अप्लाई करना है क्योंकि ये सूख गया था, और फिर पर्शियन ब्लू अप्लाई करोगे आप तो मतलब वो थोड़ा-सा गीला रहेगा, फिर हम वाइट अप्लाई करेंगे। तो जैसे यार मैंने देखो पहले ना टील ब्लू अप्लाई किया था, तो अगर आपके पास टील ब्लू ना हो, जैसे कि बहुतों के पास होता नहीं है, तो आप मतलब ऐसे वाइट से भी डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे देखो अभी कर रहा हूँ मैं, है ना? तो देखो ऐसे-ऐसे करके आपको मतलब वाइट से थोड़ा सी शेप में ऐसे फिन्स बनाने बहुत सारे। फिर थोड़ा बहुत जैसे देखो ऐसे येलो से बना दो फिन्स, क्योंकि सारे ना एक कलर के नहीं होते, मतलब थोड़ा-सा कुछ चमकते हैं ज़्यादा, कुछ देखो हल्के लाइट चमकते हैं, है ना? तो मतलब वो लुक देने के लिए हम अलग-अलग कलर से करेंगे, ठीक है? जैसे पहले वाइट से किया, फिर अभी येलो से बना रहा हूँ फिन्स, तो ऐसे करके। देखो यार, ये वाला एरिया ना थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब फिन्स बनेंगे, तो पहले डार्क करो। उसके बाद फिर देखो थोड़ा-सा रेड अप्लाई किया हल्का-सा डार्क करने के लिए। अब डार्क हो गया, अब यहाँ पे येलो अप्लाई करूँगा देखो। अब येलो अप्लाई किया मैंने। मैंने शायद आगे येलो बोल दिया है। तो येलो था वो, ठीक है। अब देखो, अब पीछे ना मैंने मतलब येलो कर दिया, देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है डार्क बैकग्राउंड पे। अब देखो आँखों पे भी थोड़ा-सा लाइट किया, जहाँ-जहाँ मुझे लगा ब्रश पे लगे हुए येलो से ही मैंने वो यूज़ कर दिया लाइट करने का, मतलब जहाँ-जहाँ मुझे लगा लाइट करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे को लगा थोड़ा-सा डार्क करना है, तो मैंने पर्शियन ब्लू हल्का-सा अप्लाई किया। तो ऊपर वाला होंठ अभी देखो कितना बेकार सा लग रहा है ना, तो अब उसको हम थोड़ा-सा और अच्छा करेंगे। तो देखो ये वाइट अप्लाई किया, और ये देखो बिल्कुल एज पे मैं मिक्स कर रहा हूँ। जो होंठ का बिल्कुल एज है ना, वहाँ पे देखो मिक्स कर रहा हूँ, और थोड़ा-सा देखो हल्का-सा मतलब स्काई ब्लू लुक डाला है, पर वाइट को गायब नहीं होने दिया, बीच वाले वाइट को। देखो इस वाइट को मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लाइट रखा है, और उधर वाइट को थोड़ा-सा मिक्स किया है। तो इस चीज़ का ध्यान देना आप, कि कहाँ पे मैंने वाइट को मिक्स किया है और कहाँ पे मैंने वाइट को ज़्यादा दिखाया है। अब देखो यहाँ पे फेस पे जो ये स्केल्स बना रहा हूँ, ये भी थोड़ा-सा वाइट से लुक दिया। अब देखो ये आँख को थोड़ा-सा बनाया मैंने, ये देखो इधर भी आँख बना रहा हूँ हल्का, ऐसे वाइट सर्कल हाफ पे डाला आँख पे, है ना? और देखो, ये देखो यार, ये ना ये गलती से मतलब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो आपको बस क्या करना है, ब्लैक बस सर्कल बनाए थे, तब रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वो तो शुक्र है मैंने टाइम पे देख लिया था। और देखो यहाँ पे येलो कलर से थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे देखो कैसे लुक कैसे डाला मैंने ये येलो वाला, ये ध्यान देना। ब्रश कैसे चलाया था, हल्का डॉट, 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 डॉट करके येलो किया है मैंने वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान देना, और पूरे पे नहीं, हल्के से एरिया पे येलो किया है बस। और फिर लास्ट में वाइट से डिटेलिंग। अब देखो ये जो फिन्स है, इस पे भी वाइट से डिटेलिंग कर रहा हूँ। मतलब पहले ही फिन्स वाइट कर रखे हैं और उस पे वाइट से डिटेलिंग कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। फिर आँसू बना दिया है। अब देखो अब करेंगे भैंस पे अपने कलर, ठीक है। अब देखो इस पे मतलब इस पे क्या थोड़े बहुत ऐसे बाल टाइप बनाएंगे हम, ठीक है। और भी मतलब बाकी जो डिटेलिंग्स है, ये तो काफ़ी इजी डिटेलिंग्स हैं, ये आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो मुझे, मैसेज कर लेना आप इंस्टाग्राम पे। और यार देखो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ना मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ उसके ऊपर फिर कलर कर रहा हूँ मैं, तो मतलब ऐसे हो रहा है कुछ, है ना।
तो आप मतलब ये वाले कलर्स एक्रेलिक कलर ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करो, क्योंकि काफ़ी मतलब मैं कॉम्पिटिशन्स जीता हूँ एक्रेलिक कलर यूज़ करके। मैं एक्रेलिक कलर का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्रेलिक कलर आप यूज़ करोगे ना तो मतलब आपके जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैं पोस्टर मेकिंग करता था, ऑयल पेस्टल्स वगैरह तो यार मतलब करना ही बंद कर दो, क्योंकि उनको प्राइज़ देना बंद कर गए हैं कब का। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में प्राइज़ देते ही नहीं है। ये देखो, ये नाक ना थोड़ा सा ऐसे डार्क मतलब बनाओ, ठीक है, जो नाक वाला पार्ट है ना उसको ऐसे थोड़ा सा डार्क बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है। और बाकी पूरे फेस को देखो, बीचों बीच हल्का वाइट टाइप का रखा है फेस, है ना, भैंस का। अब देखो यार, सारी बातें छोड़ो, ये नाक को देखो ओरिजिनल कैसे बनाएंगे हम। तो नाक पे देखो थोड़ा सा ग्रेइश सा वाइट हो रखा था पहले, मतलब ग्रेइश सा कलर हो रखा था नाक के बिल्कुल टॉप पे, है ना, ध्यान दो आप। तो उस पे देखो मैंने हल्का सा वाइट करके छोड़ दिया, बस मतलब मुंह और नाक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब देखो, और हल्का सा वाइट लिया, प्योर वाइट है ये बिल्कुल, ब्रश धो के मतलब बिल्कुल प्योर वाइट लो और उससे ऐसे अप्लाई करो वाइट को। तो ये नाक ना आपका असली नाक जैसा बन जाएगा। और यार पता है क्या, मतलब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप इस लेवल की पेंटिंग वहाँ पे कर रहे हो ना कंपटीशन में, तो आप 101% जीतोगे ही जीतोगे। पर ना आप सेम पेंटिंग कर नहीं पाओगे वहाँ कंपटीशन में, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे जो जो मेन पार्ट्स लग रहे हैं ना, जैसे देखो ये फिश वाला पार्ट है, ये बहुत अच्छा बना है, ये ट्राइबल का फेस है, ये बहुत अच्छा बना है, ये पार्ट्स आपको बहुत अच्छे बनाने हैं। और बाकी पार्ट आपको एवरेज रखने हैं, ठीक है। जैसे ये भैंस वाला पार्ट थोड़ा सा आप डिग्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे जितनी डिटेलिंग मैं डाल रहा हूँ उतनी डिटेलिंग आप नहीं डाल सकते, तो आपको ये थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। पर बाकी मैंने कुछ पार्ट्स ऐसे लिए हैं इसमें जो बहुत जल्दी हो जाए। जैसे देखो ये बोट वाला पार्ट है, ये कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी होगा, ठीक है। पर जो उसके ऊपर शिप वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे वो भी थोड़ा मतलब एवरेज टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अब पार्ट्स जो मैं लूँगा ना वो बहुत आसान लूँगा, ताकि मतलब वहाँ कंपटीशन में मैं 1.5 घंटे में तो ये वाला करूँ और आधे घंटे में बाकी पार्ट निपटा दूँ। उसमें भी आधे घंटे में आपको 20 मिनट में निपटाना है बाकी पार्ट, और फिर उसके बाद 10 मिनट बचाना है लास्ट की डिटेलिंग के लिए, जो बिल्कुल लास्ट वाली डिटेलिंग करते हैं ना वो उस टाइम के लिए। देखो यार, अभी ना हमारा जितना एरिया कवर हो गया
वो हमने डिटेल्ड बनाया है। पर अब जो एरिया बना रहे हैं ना वो हम बहुत मतलब जल्दी करेंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आप पर्शियन ब्लू करो और वाइट ऐसे छोड़ दो, फिर उसके बाद इसमें ना ऑरेंज मिक्स करो ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये कलर बहुत जल्दी सूख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत जल्दी कलर सूख रहे हैं, है ना। ये देखो कैसे जल्दी से सूख रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, मैं पर्शियन ब्लू अप्लाई कर रहा हूँ और उसके साथ साथ देखो मछली है ना, तो मछली के अंदर मतलब जो इनके स्केल्स हैं वो उसको भी साथ के साथ कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये डार्क वाला शेड उसके साथ ही दे दिया बैकग्राउंड के साथ। अब देखो ये ऑरेंज क्या, तो देखो ये कितनी जल्दी सूख रहा है। तो आपको इसमें क्या कलर लेना है, डार्क कलर लेना है आपको बहुत, मतलब सॉरी गाढ़ा गाढ़ा कलर लेना है आपको बहुत ज़्यादा, मतलब पानी कम मिक्स करना वरना ये मिक्स होता रहेगा जल्दी जल्दी, है ना। अब देखो हल्का सा ऊपर देखो गैप छोड़ा हुआ है और नीचे से पूरा डार्क किया हुआ है मैंने। देखो ऊपर लाइट छोड़ा हुआ है हल्का, है ना। फिर वहाँ देखो वहाँ वाइट ऐसे अप्लाई करो और बिल्कुल गाढ़ा वाइट लिया है ना। थोड़ा सा बस पानी मिक्स किया। अब देखो वहाँ वाइट अप्लाई करने के बाद थोड़ा ऐसा लुक आ जाएगा, थोड़ा मतलब स्मोकी सा लुक आ जाएगा। फिर उसको नीचे खींचना है आपको हल्का हल्का वाइट को। तो ये देखो ऐसे जो ब्रश पे लगा वाइट है। फिर नया फ्रेश वाइट नहीं लेना, फ्रेश वाइट तभी लेना है जहाँ पे वो गैप हल्का सा छोड़ा था ना अपने ऊपर ऑरेंज सा दिख रहा था, तो उस टाइम जो वाइट अप्लाई किया बस वहीं पे वाइट आपको अप्लाई करना था, ठीक है। अब आप वहाँ पे ना वाइट छोड़ के भी वाइट अप्लाई कर सकते थे, मतलब वाइट जगह छोड़ देते, फिर उसके बाद वाइट ऐसे अप्लाई करके नीचे ले आते, थोड़ा ऐसे धुएं सा लुक आ जाता फिर। अब देखो यहाँ पे भी धुआं क्या है, तो धुआं करने के बाद थोड़ा देखो रेडिश सा ऐसे धुआं है क्योंकि मैंने नीचे रेड सी चिमनी बनाई थी, है ना। तो रेड कलर ब्रश पे लगाई था तो ऐसे धुआं आ गया। तो ऐसे नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से या कुछ, उसी को आपको कर देना है बस, ठीक है। क्या पता अंदर कुछ लाल कलर का बना रहे हो तो धुआं लाल लाल, धुएं के अंदर लाल लाल कुछ निकल जाए, तो मतलब आप ऐसे बना सकते हो, कहने का मतलब ये है। अब देखो ये धुएं को ना कहीं पे मैं देखो वाइट ज़्यादा रख रहा हूँ, कहीं पे बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर रहा हूँ। अब देखो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे वाइट वाइट डिज़ाइन बना देना आपको बनाना हो तो मैंने मतलब ये थोड़ा स्किप कर दिया। ये देखो उधर भी फैक्ट्री, उस वाले फैक्ट्री पे बना देना ऐसे वाइट डिज़ाइन जो बनाने हो आपको। फिर लास्ट में ऐसे डिटेलिंग भी कर देना। देखो हर एक चीज़ मैं करता हूँ उसके बाद लास्ट में डिटेलिंग भी करता हूँ सब चीज़ों पे, तो इस चीज़ का ध्यान दो आप, ठीक है। ये नहीं कि मतलब करके छोड़ दिया और फिर आगे नेक्स्ट पे पहुँच गए। ये देखो हल्की डिटेलिंग, हाँ पर ये जब आपकी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए ना तो एकदम लास्ट में करते हैं। अभी तो यहाँ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, इससे साथ के साथ कर देता हूँ, पर जैसे वाइट वगैरह चलाना हो ना ये एकदम लास्ट में चलाया करो पेंटिंग में। अब देखो पीछे धुआं थोड़ा मर्ज मर्ज करके ऐसे बैकग्राउंड के साथ कर दो, तो ऐसे फैक्ट्री वाला सीन हो जाएगा हमारा, है ना। अब देखो अब हम यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग कर रहे हैं, यहाँ जंगल बनाएंगे जैसे ट्राइबल है ना यहाँ पे, तो इसके पीछे मैंने सोचा बैकग्राउंड क्या करना चाहिए, फिर मैंने सोचा जंगल वाला बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, तो इसलिए फिर ये क्या, तो इसके लिए देखो यार कुछ नहीं, पर्शियन ब्लू करो पहले तो, और थोड़ा सा ऐसे डॉट 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 वाला लुक डालना है। जैसे देखो ब्रश कैसे चला रहा हूँ मैं, ऐसे पागलों की तरह, मतलब जैसे ऐसे नहीं होता जब पागल हो जाते हो और झाड़ू मार रहे हो तो ऐसे वाला कुछ आप समझ जाओ यार, मतलब ऐसे ही कुछ लुक डालना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन कलर से ऐसे अप्लाई करो, सेम वैसे ही पागलों की तरह आपको झाड़ू चलाना है। फिर उसके बाद देखो ऐसे क्रॉस क्रॉस में कराइए, देखो ये वाइट ऐसे क्रॉस क्रॉस में वाइट अप्लाई करो, पर ये नहीं कि पूरा वाइट मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं करना आपको, हल्का हल्का सा मतलब उभर के आना चाहिए वाइट, जैसे दिखना चाहिए वाइट थोड़ा फैदरी लुक में, मतलब ताकि ऐसा लगे ना बहुत सारे पत्ते हैं पीछे बैक में, जंगल में अलग अलग कलर के पेड़ हैं कुछ ऐसा। फिर देखो ऐसे सीधी लाइंस डाली ग्रीन से, जैसे मैंने सीधी लाइन डाली। अब देखो येलो से अब मेन पत्ते वाला डिज़ाइन दे रहा हूँ, देखो पहले ग्रीन किया फिर अब येलो कर रहा हूँ हल्का हल्का अप्लाई। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, ब्रश जैसे ब्रश से ही बना रहा हूँ मैं असल में, ब्रश थोड़ा ऐसे उखड़ा उखड़ा सा होगा ना, तो सीधे ब्रश से बस ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना दो, पत्ते वाला लुक डाल दो। ये देखो थोड़ा सा जंगल वाला लुक आने लग गया ना, क्या मतलब इतना नहीं आया, अभी और आएगा, रुक जाओ तो देखो ब्राउन कलर अभी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये सीधा सीधा ऐसे मतलब टहनियाँ डाल रहा हूँ, ये टहनियाँ नहीं क्या बोलते हैं, ट्रंक ट्रंक बना रहा हूँ। अब देखो वाइट से सेम वैसे पत्ते, तो येलो के बाद देखो वाइट से पत्ते बनाने हैं आपको, ऐसे डॉट 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 करके, ठीक है। अब देखो ब्लैक से पेड़ बना रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ग्रीन से इतना दिख नहीं रहा था, तो ऐसे ब्लैक से बना दो कुछ आगे वाले पेड़, और पीछे वाले पेड़ को आप ग्रीन नहीं रहने दो, ऐसा लगेगा जैसे दूर वाले पेड़ हैं, और जो आगे आप ब्लैक से बनाओगे ना पेड़ वो लगेगा ऐसे कि मतलब पास वाले पेड़ हैं। अब देखो इनके एजेस पे ऐसे वाइट करना है, पेड़ के बिल्कुल एजेस पे दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड ऐसे वाइट करो, तो इससे मतलब बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, और मतलब पेड़ को ना ऐसे फोकस में ले आएंगे हम, ठीक है। अब देखो ग्रीन और वाइट को मिक्स किया और ऐसे पत्ते बनाने हैं आपको लाइट कलर के, ये इसलिए क्या क्योंकि बिल्कुल जितने पत्ते पीछे बने हैं ना उनसे थोड़ा अलग पत्ता बनाना है आपको, तो इसलिए ये पत्ते बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो बस ऐसे आपको जंगल करते जाना है, ये हो जाएगा। ये देखो अब थोड़ा ब्लैक से पत्ते बना दिए, मतलब बिल्कुल अलग कलर के पत्ते जो पीछे से अलग हो, तो देखो कितना प्यारा लुक आ गया जंगल का। अब देखो अब जैसे हमने ना एक चीज़ किया था आपको याद होगा, बैकग्राउंड से पहले ट्राइबल बनाया था, तो उसके हमें मतलब जो कहते हैं ना सज़ा मिल रही है उस चीज़ की, तो अब हम वापस से अब जो जितनी डिटेलिंग्स है ना इन पे वो कर रहे हैं,
जो मतलब बैकग्राउंड के ऊपर आएंगी चीज़ें। तो ये फेदर्स वगैरह बना रहे हैं जो ट्राइबल्स पहनते हैं ना, वो अब बना रहे हैं हम। वरना देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले बैकग्राउंड कर लेते, फिर ट्राइबल का फेस करते और उसके ऊपर फिर चीज़ें बनाते तो बन जाता। तो इससे मैं बोल रहा हूँ, आप एक्रेलिक कलर यूज़ करोगे ना तो वो ईजिली हो जाता है, बैकग्राउंड के ऊपर कलर चढ़ जाता है। और देखो यार, अगर आपको मतलब एक्रेलिक कलर परचेज़ करना हो तो मैं यहाँ लिंक दे दूँगा, या फिर आप मतलब अपने नियर बाय शॉप से परचेज़ कर लेना, ठीक है। 220-230 का डब्बा आएगा, उससे आप स्टार्ट कर दो अगर आप पोस्टर मेकिंग करते हो तो। क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है पेंटिंग पे उससे, मतलब ऐसे चमक भी आ जाती है हल्की उससे। और मतलब बाकी भी अच्छी चीज़ें रहती हैं। मतलब सच बताऊँ आपको तो देखो, मैं एक कॉम्पिटिशन में जाता था मतलब बचपन में। तो क्या होता था, जैसे मैं पेंटिंग करता था, मैं पोस्टर मेकिंग यूज़ करता था उस टाइम पे। तो मतलब मैं देखता था यार कि जो एक्रेलिक यूज़ कर रहे थे उनकी पेंटिंग कुछ ज़्यादा ही चमक रही है और मेरी चमक ही नहीं रही। तो मैंने कहा यार ये कलर कौन सा यूज़ करता है, तो मैं पास जाके उसके कलर को बाकायदा देख के आया था। तो मैंने देखा तो एक्रेलिक कलर था, और वो ना बड़े बड़े डब्बे यूज़ करता था उस टाइम। तो और वो हर एक बारी आता था उस कॉम्पिटिशन में और जीत के जाता था। फिर अगले साल मैं जीता। तो फिर उसके बाद बस, फिर उसके बाद मैं जीतने लग गया था एक्रेलिक कलर यूज़ करते ही। तो इसलिए मैं एक्रेलिक कलर पे जोर मार रहा हूँ। आप समझे। अब देखो यार, ये तो सबसे ईज़ी बैकग्राउंड है, मतलब इसमें आपको ऑरेंज करना है, उसके बाद सिंपल येलो अप्लाई कर दो, ये तो आप सब कर ही लोगे बहुत। और प्लेन शेडिंग डालनी है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद जितने भी मैंने ड्राइंग, बस सिंपल ड्राइंग करनी है आपको ब्राउन कलर से इस पे, ठीक है। और थोड़ा डार्क लाइट और मीडियम टोन का मतलब यूज़ कर लेना, तो ये हो जाएगा। मतलब क्रैक की ऐसे ड्राइंग कर लेना, बहुत ईजी है मतलब यार, ये तो आप सब कर ही लोगे, ठीक है। तो बाकी मतलब क्रैक वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये मतलब जस्ट देखो, हाँ एक चीज़ का ध्यान देना, ये हल्का ब्राउन मैं देखो हाफ हाफ पे ब्राउन अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो, ये हाफ हाफ पे ब्राउन अप्लाई किया था ये क्रैक पे सारा। तो इस चीज़ का बस ध्यान देना। और देखो पूरे में ऐसे डार्क, कहीं ब्राउन ज़्यादा अप्लाई करूँगा, कहीं लाइट ब्राउन अप्लाई करूँगा, बाकी चीज़ें जितनी भी बनेंगी तो वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। देखो यार, मैं ना आपको पेंटिंग का मतलब समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये ना लेफ्ट साइड पे जो ट्राइबल वाला एरिया है, ये तो आपको पता लग ही रहा होगा कि जैसे जंगल वगैरह कट रहे हैं और फिर मतलब सारी चीज़ें हो रही है। तो ट्राइबल के लिए मतलब बहुत कम लैंड है, और मतलब उससे क्लाइमेट चेंज और हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मतलब उनका जंगल में रहना, बिना पंखे बिना एसी जो हम रहते हैं, तो उन सब के और जीना मुश्किल मुश्किल हो रहा है। एक तो जंगल काट रहे हैं हम, तो सबसे बड़ी चीज़ें तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए हो रहा है, इरोजन, सोइल इरोजन वगैरह। तो इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मतलब, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो शिप वाला पार्ट है, तो इधर जैसे जितने भी बंदे हैं ना, वो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, शिप में चढ़ रहे हैं मतलब ये। और ये जा रहे हैं कहीं और, क्योंकि इनका मतलब लैंड जो है वो डूब चुका है पानी में। और क्यों डूब चुका है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। वो क्यों, क्योंकि बर्फ़ पिघल रहे हैं जितने भी हैं, मतलब आइसबर्ग्स जितने भी हैं, और आर्कटिक सी की वजह से मतलब आर्कटिक के बर्फ़ पिघल रहे हैं, तो वो मतलब पानी का लेवल राइज़ कर रहा है। जैसे भी बहुत सारे आपको पता ही होगा आइलैंड्स डूब गए। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे एक ना मार्क दिखा सकते हो सी लेवल राइज़ का, ठीक है। तो मतलब वो बहुत अच्छा मतलब शो कर देगा, मैसेज डाल देगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये मछली वाला पार्ट, तो पानी तो सूख ही रहा है, तो मछली तो रोएगी, ठीक है। ऐसे ही यार मतलब बाकी भैंस वाला जो एरिया है वो, उसका मतलब तो ये है कि जैसे देखो वो बाहर निकलते हैं तो फिर मतलब कुछ जैसे कुंड वगैरह बने होते हैं, तालाब वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पानी पी लेते थे पहले, लेकिन अब वो पानी भी सूख गया है, तो वो बना सकते हो। और बाकी ये लेपर्ड, लेपर्ड तो आप समझ गए, मतलब बर्फ़ में रहते हैं, बर्फ़ अब पिघल रहे हैं तो अब रहेंगे कहाँ। और नॉर्मल टेम्परेचर इनको सूट करेगा नहीं जो हमारे इंडिया में है, ठीक है। और बाकी देखो यार, ये पॉल्यूशन वाला, तो हम इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि इसकी वजह से मतलब ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ हो रही है, और फिर उसके बाद मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखो यार, ये नलके पे ना अभी मैंने वाइट किया, उस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। वो चमक के लिए आपको अलग से एक वाइट करना पड़ेगा लास्ट में, और इससे पता लगेगा कि आगे की ओर है नलका, तो ऐसे।
तो ये बाकी तो सूखा पड़ रहा है ये, और आपको तो ये पूरा लेफ्ट वाला तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। तो मतलब पेंटिंग का पूरा मतलब ये है। और देखो ये जो ये मैं ऐसे जिगजैग पैटर्न, जिगजैग नहीं क्या बोलते इसको, चेक पैटर्न डाल रहा हूँ, तो वो चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, उससे ना काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा पेंटिंग पे। अब देखो ये फेस पे ना इनके आधे आधे फेस पे ऐसे डालो। अब ये पूरा ब्लैक मत करना, पानी मिक्स करके ब्लैक में आपको करना है, ये इतना लाइट होना चाहिए। और मतलब जो बीच में ऐसे लाइन सपोज कर लेना, वहाँ पे ये अप्लाई करना, ठीक है। इससे लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर डॉट 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 डाल देना, ठीक है, तो मतलब हो जाएगा। चलो यार, पेंटिंग फाइनली होने वाली है अब कंप्लीट। और यार वीडियो काफ़ी लंबी थी मुझे पता है, लेकिन यार क्वालिटी वीडियो के लिए आपको लंबी वीडियो ही मिलेंगी, क्योंकि अगर मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आपको इतना क्वालिटी नहीं मिलेगा कि आप कंपटीशन जीत पाओ। तो आपको यार इसलिए लंबी वीडियो से ही सीखना पड़ेगा। बाकी यार अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहो यार, और नेक्स्ट वीडियोस डालता रहूँगा मेरे पोस्ट पे यार जाके, मतलब आप रिएक्ट करो कि नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी बननी चाहिए, कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी चलो यार, थैंक यू सो मच।